बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th की साइंस का सेकंड चैप्टर। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी ऑर्गेनिज़म के बारे में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज़म्स दो टाइप के होते हैं। वन टाइप इज़ अ यूनिसेल्युलर, अनदर इज़ अ मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर बोथ आर द ग्रीक वर्ड्स। दोनों जो हैं ग्रीक वर्ड है। यूनी मीन वन, सेल्युलर मीन सेल्स, मीन दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सच ऑर्गेनिजम्स नोन एज ए यूनिसेल्युलर। और मल्टी सेल्युलर क्या होती हैं? मल्टी सेल्युलर दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। मल्टी मीन मैनी। अगर जिस जानदार की बॉडी काफ़ी सेल्स की बनी हुई है तो उसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, और जितनी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी उतनी उसको ट्रांसपोर्ट के लिए एक मैकेनिज़्म चाहिए होता है। जबकि यूनिसेल्युलर आर लेस कम्प्लेक्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो लेस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म हैं, इसीलिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स को ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कोई ख़ास मैकेनिज़्म नहीं चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल्स अकर्स थ्रू ओनली बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से क्या मुराद है? इट्स अ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड मटीरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मल्टी सेल्युलर्स को रिक्वायर्ड है, बिकॉज देयर इज अ कम्प्लेक्सिटी। वहाँ पे क्या है? कम्प्लेक्सिटी है। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन एज अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो भी कॉर्डेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें जो पंपिंग ऑर्गन है उसे हम कहते हैं हार्ट। हार्ट इज प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। यू नो द चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमेन कैविटी बाय अ डायफ्राम। वहाँ पे एक मस्कुलर लेयर होता है चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन कैविटी के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। दैट डायफ्राम सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमेन कैविटी। हार्ट के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम इज अ प्रोटेक्टिव लेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स द हार्ट। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन से, मसल्स से तीन किस्म की होती हैं। मसल्स जो होती हैं वो तीन किस्म की होती हैं। स्मूथ मसल्स जो इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। दूसरी होती हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल हम इसे क्यों कहते हैं? स्केलेटल मसल इज अ वॉलेंटरी मसल्स। हम इसे स्केलेटल क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज मसल्स आर अटैच विद द बोन। और तीसरी काइंड जो है वो है तो इनवॉलेंट्री, मगर उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्केलेटल मसल की तरह होता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं कार्डियक मसल्स। हार्ट की मसल्स को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। इसीलिए जो पर्सन हार्ट के बारे में जानता हो या जो डॉक्टर हार्ट के बारे में इल्म रखता हो, उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियक मसल इज प्रेजेंट इन हार्ट। यू नो, हार्ट पंप्स द ब्लड। हार्ट क्या करते हैं? पंप करती है ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड वेसल्स। उसे हम क्या कहते हैं? आर्टरीज। तो हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी यहाँ पे काफ़ी इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ अ सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाते हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड मिलके एक मैकेनिज्म बनता है, एक सिस्टम बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हार्ट जब ब्लड को पंप करती है टुवर्ड्स बॉडी, उन वेसल्स को हम क्या कहते हैं? आर्टरीज। मतलब कहने का, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, उसे हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स।
जो ऊपर वाले जो स्मॉलर चैम्बर्स होते हैं उसे हम कहते हैं ऑरिकल्स, और ये थिन होते हैं, जबकि नीचे वाले जो लार्जर वन होते हैं, ऐसे हार्ट जो हैं 4 चैम्बर्स की बनी हुई है, ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं वो थिन होते हैं, स्मॉलर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं ऑरिकल्स। और जो नीचे वाले हैं ये लार्जर और थिक होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे वेंट्रिकल्स। अच्छा, नीचे वाले थिक क्यों हैं? बिकॉज जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं। आर्टरीज क्या हैं? दिस आर द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो हैं क्या है? ब्लड वेसल्स की टाइप हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है। इसमें ब्लड प्योर भी होता है, इम्प्योर भी होता है। मोस्टली जो आर्टरीज होती हैं उसमें जो ब्लड है वो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमारी बॉडी की वाहिद आर्टरी है जिसमें ब्लड इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड है। क्या है? वीन्स आर आल्सो ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो टाइप होती हैं वो 3 होती हैं, आर्टरीज, veins and capillaries. These are the 3 type of blood vessels. Arteries मूव करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट। जो veins है ना, this brings the blood towards the heart. ये ब्लड को लेकर आती हैं towards हार्ट। अच्छा, जो मेन आर्टरी हार्ट में से निकलती है उसे हम कहते हैं एरोटा। इट्स अ मेन लार्जेस्ट आर्टरी, इट अराइजेस फ्रॉम हार्ट। हार्ट में से जो पहली आर्टरी निकले हम उसे कहते हैं एरोटा। और जो लार्जेस्ट वीन है उसे हम कहते हैं वीना केवा। हमने पढ़ा था कि हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो 4 चैम्बर्स हैं। कितने चैम्बर्स? 4। जो ऊपर का राइट वाला जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं राइट ऑरिकल। इसमें जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड होता है। और वो इम्प्योर ब्लड कौन लेकर आता है? वीना केवा। जो मेन लार्जेस्ट वीन है वीना केवा, that brings the deoxygenated blood in huge quantity, it's poured into right auricle। वो जो ब्लड होता है वो राइट ऑरिकल में आ जाता है। राइट ऑरिकल का जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में दाखिल होता है। यहाँ पे 3 वॉल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्स। राइट ऑरिकल का जो ब्लड एंटर हो रहा है किसमें? राइट वेंट्रिकल, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है। अच्छा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के जो बीच में वॉल है उसे हम क्या कह रहे हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल पंप करेगी टुवर्ड्स लंग्स। राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलेगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ ले जाएगी, उस आर्टरी को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ऑल आर्टरीज कैरीज प्योर ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी बिकॉज द पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग्स द ब्लड टुवर्ड्स लंग। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है। दो द पल्मोनरी वीन में जो है सभी वीन्स में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है एक्सेप्ट द पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन की खासियत क्या है? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में दाखिल होगा। तो हार्ट का जो राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और हार्ट का जो लेफ्ट साइड जो पोर्शन है चैम्बर्स हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से
किस में जाएगा, आरिकल में जाएगा। और ये लेफ्ट आरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी वाल्स लगे पड़े हैं जिसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल होती हैं। हमने पढ़ा था कि राइट साइड पे जो वाल्स थे वो ट्राइकस्पिड थे और लेफ्ट साइड पे अब जो वाल्स हैं उसे हम क्या कहेंगे, बाइकस्पिड। अब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पुश होगा टुवर्ड्स द बॉडी थ्रू अ लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज नोन एज एरोटा, और इस एरोटा से काफ़ी आर्टरीज निकलेंगी तो ये ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा होल बॉडी में। ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ब्लड को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो लंग्स में से होती है। अच्छा, एक बात आप जहन में रख लें, ईसीजी हमें इंटरनल कंडीशंस ऑफ हार्ट के बारे में मालूमात देती है। हार्ट के राइट आर्टम में, ये हार्ट है, इसके राइट आर्टम में यहाँ पे एक पेसमेकर होता है। राइट आर्टम में, राइट आरिकल में एक पेसमेकर होता है। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे में। फूड जो प्रिपेयर होता है लीव्स में वो स्टोर होता है इन वैक्यूल्स ऑफ द लीव, इन वैक्यूल्स ऑफ द लीव। कार्बोहाइड्रेट्स की जो सिंथेसिस होती है, ग्लूकोज की जो प्लांट्स में सिंथेसिस होती है वो लीव्स में होती है, बिकॉज लीव्स आर द फोटोसिंथेटिक सेंटर। लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक सेंटर हैं। अच्छा जी, प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट होती है, किस चीज़ की, वाटर, मिनरल्स एंड फूड की। वाटर जो आता है वो रूट्स में से आता है और इट पासिस थ्रू अ कंडक्टिंग पाइप जिसे हम कहते हैं जाइलम। जाइलम इज अ वेस्कुलर बंडल और थ्रू दिस जाइलम वाटर इज कंडक्टेड। वाटर क्या होगा, कंडक्ट होगा। अच्छा जी, फिलियम क्या है, आल्सो वेस्कुलर बंडल जो लीव्स में से स्टार्ट होगा। इसका काम क्या होगा, फिलियम का काम है कंडक्ट फूड। कौन सा काम है, कंडक्ट फूड। जाइलम का काम क्या था, इट वाज कंडक्टिंग वाटर। फिलियम का काम क्या है, फिलियम कंडक्ट्स फूड। इट स्टार्ट फ्रॉम लीव्स व्हाइल द जाइलम स्टार्ट फ्रॉम रूट। प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं लीव्स में जो मदद करते हैं गैसेस की एब्जॉर्प्शन में भी। एवापोरेशन ऑफ द वाटर थ्रू द स्टोमेटा, जब वाटर वेपर्स इवापोरेट हों लीव्स में से तो हम उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन। अगर यही वाटर ड्रॉप्स फॉर्म में रिलीज हो तो हम उसे कहेंगे ग्यूटेशन।